नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी भर्ती आने वाली है जिसमें एएनएम की भर्ती होगी। इसके अलावा कई पदों पे बहाली होने जा रही है। सबके बारे में जानकारी देंगे। इस बार कोई केस नहीं होने वाला क्योंकि आपको पता है 10,709 एएनएम की जो बहाली निकली थी उसमें केस चल रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। इसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के रखना है, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अगर आप बिहार से हैं या फिर बिहार से बाहर के हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अगर बिहार स्वास्थ्य विभाग में नौकरी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। किस तरीके से तैयारी करना है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने हैं, उसके बाद हम बहाली के ऊपर आएंगे। देखिए, अगर आप बिहार से सबसे पहले बाहर से हैं, अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आपका जो है नौकरी करना है अगर आपको बिहार में, तो बिहार जो है बिहार से आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आप एएनएम में जॉब करना चाहते हैं तो बीएनआरसी से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आपकी नौकरी हो पाएगी। क्योंकि आपको पता है 10/7/9 में जो लोग उत्तर प्रदेश झारखंड से थे जिनका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया है। तो आपको भी लगता है कि हमें बिहार में नौकरी करना है तो अपना रजिस्ट्रेशन जो है बीएनआरसी से करा लीजिए, ट्रांसफर करा लीजिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात करेंगे, अगर आप बिहार से हैं, ओबीसी से आते हैं, ईबीसी से आते हैं तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आप SC ST से आते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए, निवास प्रमाण पत्र बनवा के रख लीजिए। क्योंकि अगर आप बिहार में हैं और बिहार से रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को बनवा के रखना पड़ेगा। EWS से आते हैं तो आप जो है EWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ताकि जो है आपको जो कैटेगरी में जो भर्ती आएगी उसमें आप फाइट कर पाएंगे, अन्यथा आप जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। ये सारी जो है डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयारी करके रखेंगे तो आपको जो फॉर्म आएगा तो भरने में दिक्कत नहीं होगा। इस चीज़ को आप नोट करके जरूर रख लीजिएगा कि जो अगर आप बिहार से बाहर से हैं तो आपको जो है बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप बिहार से हैं, बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन करा के रखे हैं तो अच्छी बात है। निवास और जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो, अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप निवास प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। EWS आएंगे तो EWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ऐसे जो है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रखिएगा। बाकी आपका जो भी सर्टिफिकेट्स है उसमें कोई गलती है तो उसको आप पहले ही सुधार करवा लीजिए, क्योंकि बाद में जो है आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट में इस चीज़ का मिस्टेक है, उस चीज़ का मिस्टेक है। तो इन सारी चीज़ों को आप अभी सही करवा लीजिए ताकि आपको आने वाले दिनों में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे कई लोग होते हैं जिसके स्पेलिंग नाम के में मिस्टेक होता है, कई लोगों में कुछ सरनेम नहीं होता है, तो उन सारे चीज़ों को आप ठीक करा सकते हैं बीएनआरसी से जाके। नहीं तो बाद में आपको एफिडेविट बनाना पड़ता है। आप सोचते रह जाते हैं कि जब रिजल्ट हो जाएगा तब ये करेंगे और मामला फंसता चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब हम आते हैं किन किन विभागों में भर्ती होने जा रही है। देखिए, यहाँ पे टोटल स्वास्थ्य विभाग में लिखा हुआ 13,267 पदों पे होगी नियुक्ति, लेकिन और भी पदों पे बहाली होगी। इसमें जो है स्टाफ नर्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है, लेकिन बहुत सारे पोस्ट छोड़ दिए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एएनएम में जो कहा गया है 1229 पद पे जो बहाली होने वाली है। यानी जैसे आपको पता है कहा जा रहा था कि 15,000 पोस्टों पे बहाली होगी, 15,000 पदों पे बहाली होगी, उसने 10,709 को बाहर कर दिया जाता है तो जो यही सीटें बच जाती है। यानी आपको 2,000 से कम ही बहाली होने जा रही है बिहार में एएनएम की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस आपको हम देंगे जैसे ही फॉर्म आएगा। देखिए उसके बाद हम आपको पूरी जानकारी इसके बारे में आपको देंगे, लेकिन फिलहाल आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है कंटिन्यू करते रहिए। अभी जो है आपके पास समय है तो आप चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे ही नज़दीक आएगा आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें पढ़ना होगा। फिलहाल अभी आप चैप्टर वाइज पढ़ते रहिए। आपके पास जितने भी आपके चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर को एक एक करके पढ़िए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है 982, लॉजिस्टिक मैनेजर, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, जो है ब्लॉक अकाउंटेंट समेत कई पदों पे बहाली होने जा रही है, जिसमें 13,267 पदों पे होगी बहाली। और यहाँ पे आपको पता है एकदम मिशन, ये एकदम बिल्कुल जो है अक्टूबर तक किसी भी हाल में जो ये इस भर्ती को पूरा कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अस्पतालों में मिशन मोड में रिक्तियाँ को जो अक्टूबर तक भरने का निर्देश दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में जो है रक्तादि कोष एवं जो है रक्त पृथक्करण इकाई स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है। यानी बहुत अच्छी भर्ती होने जा रही है, आपको पता होगा इन सारी चीज़ों को। यहाँ पे आप देखेंगे, जो आप पहले की बातों को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो है
बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर बहाली होने जा रही थी, लेकिन इसमें जो है अभी नई बहाली के बारे में कहा गया है, जिसमें आपको ड्रेसर से लेकर के जो है बहुत सारे जो एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट को बहाली को बाहर कर दिया गया है। यानी इनकी बहाली अलग से होगी, फार्मासिस्ट की बहाली। यानी यहाँ पे इन सारी, यहाँ पे आप देखेंगे 15,700 था, उसमें 10,709 को माइनस किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आप इस बात को समझिए कि बहाली आने वाली है, चाहे वो एएनएम की हो, फार्मासिस्ट की हो, एक्सरे की हो, ओटी असिस्टेंट की हो, ईसीजी की हो, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर, सीएचओ या फिर सिस्टर, ट्यूटर से लेकर नर्स, जीएनएम, सबकी बहाली होने जा रही है। थोड़ा सा डिले हो सकता है, इस साल में सबकी बहाली हो जाएगी। इसके लिए आपको मात्र एक ही काम करना होगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है और जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। बाकी कोई इसमें और अपडेट निकल कर आता है, जैसे ही फॉर्म अप्लाई होगा आपको स्टेप टू स्टेप बताएंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोई और जानकारी निकल कर आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।